हर हर महादेव। आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। बता दें कि बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, सावन के सोमवार में इस कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो फल आप तीर्थ यात्रा में अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, इस तरह हमारा घर क्यों नहीं? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसीलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को दिवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निज कुंड नामक शिवगढ़ में भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी को निमानुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी छोड़कर मद्रांचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव ने विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर आपका तन मन रोम रोम शिव भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन है और शिव विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय 18 वेद और पुराणों में से निकाला गया है। ये भगवान का भजन आपको सिर्फ इतना बताता है, वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्ते में भगवान शिव के दर्शन किए। भक्तों, याद रखिएगा, ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरणें फूटती तो वे गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते और गंगा में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आते हैं। लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और जब उनकी बारी आती है और जल चढ़ाते हैं, बस भगवान से इतना ही कहते, प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो भगवन। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर में औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दो भगवन। अब कैसे पंडित जी भगवान से औलाद मांगते हैं, सुनिएगा। जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है, काशी चल, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। वह ब्राह्मण भारी तप करने लगा। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते हैं, प्रभु औलाद नहीं है, औलाद दे दो, भगवान प्रभु शंकर शंका में पड़ गए कि मैं इस भक्त का क्या करूं। रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन औलाद कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो औलाद का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। भक्तजनों, माँ गंगा हर समय यही कहती हैं, प्रभु, ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है। हे भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो। बार बार माँ गौरी के कहने पर पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे, तो पंडित जी ने सपना देखा कि सुबह सुबह जल भरने के लिए मैं गंगा जी के घाट पर जा रहा हूँ और घाट पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित, क्या चाहिए?
पंडित बोला, प्रभु आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। भगवान के सामने जब तक भक्त झोली नहीं फैलाता तब तक भगवान देता नहीं। पंडित बोला, प्रभु मुझे औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिल जाता है दान दक्षिणा उससे काम चला लेते हैं, बस औलाद नहीं है, औलाद के प्यार के लिए तरस रहे हैं हम। भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा, अच्छा ये बताओ, कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र का? तब पंडित जी सोचने लगे कि ये क्या चक्कर है। वह पंडित बोला, प्रभु ये क्या चक्कर है, कम उम्र या ज़्यादा उम्र? भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वह विद्वान होगा और जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा है वह आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम वाला चाहिए या ज़्यादा वाला? अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी और हिंदुस्तानियों में पत्नी से पूछे बगैर पति कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यहीं खड़े रहें, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुँचा और बोला, पंडिताइन, प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है, वे पूछ रहे हैं कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला? पंडिताइन ये सुनकर घबरा गईं। पंडिताइन ने पूछा कि कम ज़्यादा का क्या चक्कर है? पंडित जी ने कहा कि पंडिताइन, भगवान शिव ने कहा था कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज़्यादा उम्र वाला बच्चा डाकू और चोर होगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए। पंडिताइन ने कहा कि देखो, हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाकर शिव से कह दीजिए कि वे हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दें। दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा, बोला, प्रभु कम वाला दे दो, हम कम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वाला तो चोर डाकू है। भगवान शंकर बोले, जा तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, पर जैसे ही 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा जैसे ही 5 वर्ष का होगा तो वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई थी। जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 5 साल बाद मरेगा भी। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडिताइन देख देख कर रात भर रोते रहते हैं। मन में रहा एक खटका, बढ़ने लगा था लड़का, लेकिन जब 4 वर्ष बीते तो पंडित का दिल भी धड़का। 4 वर्ष बीत गए। 4 साल का बच्चा हंसता गलियों में घूमता तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ खुश हो गए कि हाय रे मेरा सुंदर सा लाल, आज पाठशाला जाने लगा, आज तो सीख कर आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 5 वर्ष दिए थे। 5 साल के उपरांत ही ये हमें छोड़ कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में 1 दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बजे थे। वे विलाप करने लगे कि जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी, हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था, वहीं बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन ये तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी। पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया और कहते हैं कि पहले के ज़माने में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। वह रोशनी की पहली किरण ज़मीन पर पड़ने से पहले स्नान करके भावना और पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया और अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पाँव छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए। बच्चा सबका पाँव छूता गया।
सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते और चले जाते। अचानक उस पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चले आ रहे हैं और सप्तऋषियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर कर के काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। उन्होंने भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते थे। वरदान देते थे तो वरदान पूरा हो जाता था। सप्तऋषियों को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गया, अपने बच्चे को इशारा किया और जब सप्तऋषि आए तो बच्चा उठा और उनके चरण को छूने लगा। सप्तऋषि ने देखा और कहा, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो जाए। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकल आए और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा कि महाराज, आपने पहचाना, ये वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष थी और ये 5 वर्ष बाद आज मरने वाला था। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं? क्या करें? सप्तऋषियों ने पंडित से कहा, पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। और कहा कि महादेव के वचन को काटने की हम में क्षमता नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो ये मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं। आखिर में वे जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी जान छूटेगी। उन सप्तऋषियों के साथ वह बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पाँव को छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पाँव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? तब सप्तऋषियों ने सारी कथा कह सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान लेते। ये वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और हमने आपको। अब आपका काम है, हम तो चले, प्रणाम। ये सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। अब ये सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब विष्णु जी के पास जाते हैं उस समय विष्णु जी स्वयं कर रहे थे, घोर निद्रा में थे। अब जब निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, वो देखो भगवान विष्णु हैं, तुम उनके पाँव छू लो। अब वह बच्चा धीरे से भगवान विष्णु के पास गया और उनका पैर छू लेता है। अब पैर को स्पर्श करते ही भगवान विष्णु का नेत्र भंग हो जाता है और वह आओ देखते हैं न ताओ, कहते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब भगवान विष्णु ने सोचा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैं तो स्वयं कर रहा था और निद्रा में मैंने ध्यान नहीं दिया, पर इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दिया। अब भगवान शिव के वचन को टालने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। इसके लिए भगवान शिव के पास जाना होगा। विष्णु जी, सप्तऋषि और ब्रह्मा जी के साथ उस बच्चे को लेकर शिव जी के पास जाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर धूनी रमाए थे और अपनी मस्ती में मग्न। तब विष्णु जी ने कहा, मेरे बच्चे पुत्र, सामने देखो, शंकर भगवान हैं, तुम जाओ धीरे से उनके पाँव को छू लेना। अब ये देखकर वह बच्चा भगवान शिव जी के पास जाता है और उनके पैरों को छू लेता है, उन्हें प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती हैं, अपने ध्यान से बाहर आते हैं। उन्होंने उस बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी, कम से कम अपनी आंखें खोलकर ठीक से देख तो लेते। आपने देखा नहीं, आपने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। आपने देखा नहीं, आपने उस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया।
अब भगवान आपका आशीर्वाद आपके ही पास। आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष उम्र दी थी, अब आप जानिए। भगवान शंकर बोले, हे सप्तऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर ले जाओ, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कुछ बेलपत्र लो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तब यमराज आ गए। शिवजी ने कहा, मेरे मंदिर चले जाओ। जैसे ही लड़का मंदिर में गया, बेलपत्र चढ़ाया, सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ गई और यमराज लड़के के प्राणों को हरने पहुंच गए। काले वर्ण वाले यमराज को देखकर छोटा सा बच्चा डर गया और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को अपने हाथों में भर लिया, जैसे लोग अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय पूरा हुआ। लड़का बोला, हम तो चलते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान शिव भी जाएंगे। ये बात करनी थी कि भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। तब यमराज बोले, प्रभु, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? इसके जीवन के कुछ ही क्षण बाकी हैं। मैं खुद ही इसके प्राणों को हरने के लिए आया हूँ। शिवजी बोले, हे यमराज, इस पृथ्वी के लेखन के हिसाब से, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो जोड़ो, 5 वर्ष के हिसाब से बच्चे की उम्र कितने वर्ष हुई? यमराज के पास इतना समय कहाँ था कि वह जोड़ना घटाना करते। भैंसा घुमाया और चले गए। प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है, जिसके अंदर अच्छे वृक्ष हैं। इस अच्छे वृक्ष के पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए और इस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडेय पुराण को लिखा और उसका नाम मार्कंडेय है। वह बच्चा और कोई नहीं, मार्कंडेय थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और उन्होंने ही मार्कंडेय पुराण की रचना की थी और उनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया था। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र को दिया है। दोस्तों, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।